हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता के 18 दिनों के सत्र में अध्याय 15 में आप सभी का स्वागत है। तो ये अध्याय जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कुछ अब गुप्त रहस्य खोलने जा रहे हैं। क्या गुप्त रहस्य खोलने जा रहे हैं वो हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। तो पिछले अध्याय में जैसा कि कल हमने जो पढ़ा था वो भगवान ने हमें बताया था प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, और भगवान ने उनके लक्षण भी बताए थे। और भगवान ने ये भी बताया था कि जो इन 3 गुणों में होते हैं उनकी क्या गति होती है, ये भी उन्होंने बताया था। तो अगर कोई सत्वगुण में अपने प्राण त्यागता है तो हमने कल ये जाना था कि वो उच्च लोकों में जाता है। रजोगुण में जो प्राण को त्यागता है वो दोबारा इस धरती पे जन्म लेता है, और जो तमोगुण में प्राणों को त्यागता है वो नीचे के लोकों में जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। पर अभी जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया है ना, जो भगवान का जिसने आश्रय ले लिया है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, तो उसके विषय में भगवान इस अध्याय में बताएंगे कि उसकी क्या गति है। तो यहाँ पे जो पहला श्लोक अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी पहला श्लोक जो है वो भगवान ने बोला है। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी अध्याय का जो पहला श्लोक होता है अगर भगवान बोलते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बिना अर्जुन के किसी प्रश्न का उत्तर दिए भगवान स्वयं से कुछ हमें बताने जा रहे हैं। और जब भगवान स्वयं से कुछ बताने जा रहे होते हैं तो वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जानते हैं कि भगवान, हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि भगवान इस अध्याय में हमें क्या बताने जा रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। तो भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान यहाँ उल्टे वृक्ष के विषय में बात कर रहे हैं। तो क्या किसी ने कभी उल्टा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर हो और पेड़ नीचे की तरफ हो? ऐसा किसी ने देखा है? क्या कोई बता सकता है ऐसा वृक्ष आपने में से किसी ने देखा है? जी दीपक प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। जी माता जी, देखा है जो अगर मान लीजिए हम रोड के किनारे से जा रहे हैं और बगल में अगर नदी है तो उसमें उल्टा दिखाई देता है माता जी। जी जी, सुधीर प्रभु से भी जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हाँ, अब आवाज आ रही है ना। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। ये माता जी, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, है ना, जो पेड़ लगे होते हैं तो उसकी परछाई जब पड़ती है पानी में तो वो उल्टा वृक्ष दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि उल्टा वृक्ष लगा है ना। जी जी प्रभु, बिल्कुल आपने भी बहुत सही उत्तर दिया। दीपक प्रभु जी ने भी बिल्कुल सही बताया कि जब हम नदी के किनारे जाते हैं और नदी के किनारे अगर कोई वृक्ष होता है और नदी में जब उसकी परछाई पड़ रही होती है तो वो परछाई हमें उल्टी नजर आती है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत, भगवान बता रहे हैं ये जो भौतिक जगत है ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका ही प्रतिबिंब है, यानी कि जो असली वृक्ष है वो आध्यात्मिक जगत में है। और इस भौतिक जगत में जो हम वृक्ष देखते हैं एक्चुअली में वो आध्यात्मिक जगत का जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब मात्र है। इसीलिए असली सुख जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, और इस जगत में यानी कि भौतिक जगत में सुख जो होता है वो उसकी मात्र परछाई है और इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो इस संसार में सुख को ढूंढना चाहता है, सुख को ढूंढता है, उसे हमेशा निराशा ही मिलती है, क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं होता। वास्तविक सुख जो है वो आध्यात्मिक जगत में ही पाया जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो वैदिक मंत्र हैं, क्योंकि जैसे कि हम जब पत्ता देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये किस वृक्ष का पत्ता है। तो उसी प्रकार से जब वेदों को जब हम पढ़ते हैं तो वेदों से हमें पता चलता है कि ये भौतिक संसार वास्तव में क्या है। तो इस ये जो पेड़ है इसमें बहुत कुछ
कच्चे फल भी होते हैं, कुछ पक्के फल भी होते हैं ना। जैसे पेड़ों में कुछ कच्चे फल भी लगते हैं, कुछ पक्के फल भी लगते हैं। तो जो कच्चे फल होते हैं वो पाप कर्म होते हैं, और जो पक्के फल होते हैं वो पुण्य कर्म होते हैं। और दोनों ही कर्म, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों ही कर्म हमें वृक्ष से बांधते हैं, यानी कि भौतिक जगत से बांध के रखते हैं। तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, देखिए कितना डेंस है, कितना ये अनंत है, कि आपको कहीं इसका अंत, कहीं छोर नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो वृक्ष है, ये यही दर्शा रहा है कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भी कितनी अनंत है। यानी अनंत का मतलब कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे ही हमारी इच्छाएं भी हैं। तो ये वृक्ष देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आ रहा है ना। तो इसी प्रकार हम भी ऐसे ही उलझे हुए से हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंदर जो होता है, एक टहनी से दूसरी टहनी पे कूदता है, जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसी पेड़ पे इधर से उधर जंप करता है, कूदता है, टहनी से दूसरी टहनी पे जाता रहता है। उसी प्रकार से हम जीवात्माएं भी क्या हैं, एक टहनी से दूसरी टहनी पर बस जा रहे हैं, इसी में उलझे हुए हैं, बिल्कुल बंदर की तरह। तो ये वृक्ष जो होता है ये बहुत ही जटिल होता है। इस वृक्ष की अगर जड़ को ढूंढना है तो हम देख सकते हैं कि इस वृक्ष का जो जड़ है वो यहाँ पे जाके हमारा पहुंच रहा है। तो ये जो जड़ है ये ब्रह्मा जी से शुरू होता है, और ब्रह्मा जी से ही यानी कि भौतिक संसार जो होता है वो शुरू होता है। यानी कि ये जो ब्रह्मा जी है, यहाँ से जड़ की शुरुआत होती है, और ये इस तरह से जड़ जो है आगे फैलती है। तो भौतिक जगत की जो शुरुआत होती है वो ब्रह्मा जी से होती है। तो ब्रह्मा जी जो है वो इस लोक के जड़ हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके ऊपर ही कहीं हमारा असली वृक्ष है, यानी कि इस जड़ के ऊपर ही अगर प्रतिबिंब है ये, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस जड़ के ऊपर ही कहीं हमारा असली वृक्ष भी है। तो असली वृक्ष कहाँ पे है? असली वृक्ष जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। जैसे बचपन में हमने जब हम लोग खेलते थे तो बाजार में नकली नोट मिला करते थे। मुझे आज भी याद है कि बचपन में हमारे घर के पास एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे नकली नोट मिला करते थे ना। तो देखने में बिल्कुल वो असली जैसे लगते थे, लेकिन हम उससे कोई चीज खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि वो नकली नोट था, उससे कोई भी चीज खरीदी नहीं जा सकती थी। लेकिन ये बात तो सच है कि जब तक असली चीज नहीं होगी तो उसकी कॉपी भी तो नहीं आ सकती है ना। जैसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो कॉपी कहते हैं कि ये इसका बिल्कुल जेरोक्स है, ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। तो असली चीज जब होगी तभी उसकी कॉपी भी की जा सकती है। बिना बिना असली चीज के हम कोई चीज कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये भौतिक जगत है तो इसका मतलब कि ये कहीं, ये तो सिर्फ कॉपी है, तो सिर्फ जीरोक्स है, लेकिन असली जो जगत है वो कहीं और है। और वो कहाँ है? वो हमारा आध्यात्मिक जगत है। तो वेदों का तात्पर्य क्या है? भगवान को जानना। और जो भगवान को जान लेता है वो इस असली वृक्ष को ढूंढ पाता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोहरूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। ये सारी बातें प्रभुपाद जो बता रहे हैं ये वही है जो हमने भी डिस्कस किया है। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। यानी कि भक्ति का जो सिद्धांत है वो यही है कि भौतिक जो कार्य हैं हम उनसे विरक्त हो और भगवान की दिव्य सेवा में हम हमारी आसक्ति हो। तो इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक तथा शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक होते हैं। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। तो दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। तो ये वही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं जो हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का जो वृक्ष है उसका मात्र प्रतिबिंब है। तो इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं पर स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है,
जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विकसित कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से हम इस वृक्ष से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये पेड़ है इसका जो पोषण है, देखिए नॉर्मली अगर पेड़ का जो अगर पोषण हम देखें, इस पेड़ पे हम बाद में आते हैं, अगर नॉर्मली हम पेड़ के पोषण की बात करें तो पेड़ का जो पोषण होता है मेनली पानी से होता है ना। पानी जब पौधों में दिया जाता है तो उनको पोषण मिलता है, उससे उनकी ग्रोथ होती है। पर ये जो वृक्ष है इसका पालन जो है यानी कि भौतिक जगत का जो पालन होता है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। तो ये जो 3 गुण है ये भौतिक संसार रूपी ये जो वृक्ष है इसकी हर एक टहनी तक पहुंचा हुआ है, न कि एक एक पॉइंट तक इसके पहुंचा हुआ है। तो जड़ जिस तरह से ना, जैसे जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो पानी जो है जड़ों में जाता है, तो जड़ क्या करता है, वो उस पानी को पौधे के एक एक हिस्से तक पहुंचाता है, यानी कि उसके टिप तक पानी पहुंचाने का कार्य करता है। उसी तरह से ये जो 3 गुण हैं ये भौतिक जगत के टिप तक पहुंचा हुआ है, एक एक हिस्से तक पहुंचा हुआ है, पूरी तरह से फैला हुआ है। तो इससे इस वृक्ष को पोषण होता है, इस वृक्ष को पोषण मिलता है। तो जितना हम प्रकृति के गुणों से आसक्त होते हैं उतना ही हम इस पेड़ में फंसते चले जाते हैं, उतना ही हम इस वृक्ष में फंसते ही जाएंगे। जितना हम तीनों गुणों में रहेंगे, आसक्त रहेंगे, उतना ही हम इसमें इस वृक्ष में फंसे रहेंगे। तो हमने कल यही पढ़ा था कि हम प्रकृति के तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना है, और ऊपर उठने की विधि है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति करके ही हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें कि इस वृक्ष को केवल विरक्ति के शस्त्र से ही काटा जा सकता है। तो संसार से विरक्ति, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब चीजें छोड़ दें और जंगल चले जाएं, पर्वतों पे चले जाएं, ये विरक्ति का अर्थ ये नहीं हुआ। यानी कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको भोग के बारे में नहीं सोचना है, अपनी इंद्रिय सुख के बारे में नहीं सोचना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचना है। इस पेड़ के जो फल है हमें उससे आसक्त नहीं होना है। अगर हम उससे आसक्त नहीं होंगे तो धीरे धीरे हम उससे विरक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पेड़ के फलों से आसक्त रहेंगे उतना ही ज्यादा हम इस पेड़ में उलझते चले जाएंगे और एक शाखा से दूसरे शाखा में हम घूमते रहेंगे, हम उलझे ही रहेंगे। तो भगवान को हमें कर्म फलों को अर्पित करना है, और भगवान को जब हम कर्म फलों को अर्पित करेंगे तो धीरे धीरे हम विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काट सकते हैं, और ये भगवान की शरण में जाकर के ही पॉसिबल हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो मेरा अव्यक्त जगत है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत जो होता है ये हमेशा बना रहता है। भगवान बता रहे हैं कि ये मेरा आध्यात्मिक जगत, इसका कभी क्षय नहीं होता है, ये अव्यक्त जगत है और यहाँ पे कभी कोई भी चीज का क्षय नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है। लेकिन ये भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत में हमेशा उथल पुथल जो होती है वो मची ही रहती है।
लेकिन कभी सृजन होता है तो कभी यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो यहाँ पे उथल पुथल हमेशा मची रहती है। अब यहाँ पे भगवान अपने धाम के बारे में एक बार फिर से बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग श्लोक में देखते हैं कि न तद भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः। यानी कि इसका अर्थ ये हो कि भगवान का जो ये आध्यात्मिक जगत है वहां से कोई भी जीव वापस नहीं आता। जैसे भगवान लिख रहे हैं कि जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वहां से फिर वापस नहीं लौटते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वहां जाने के बाद कोई वापस लौट करके नहीं आता। और दूसरी चीज भगवान ने ये भी बताई है कि भगवान के धाम में कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं है, कोई वहां पे द्वंद नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ जब अंधेरा होता है या फिर कहीं पे लाइट नहीं हो रही तो हमें बिना अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता, हमें तुरंत रोशनी चाहिए होती है, या फिर हम सुबह का इंतजार करते हैं कि सूर्य की रोशनी हो तब सब कुछ हमें नजर आएगा। लेकिन भगवान के जगत में ऐसा नहीं है। वहां पे भगवान को ना सूर्य के प्रकाश की जरूरत है ना चंद्र के प्रकाश की जरूरत है, सब कुछ अपने आप में ही प्रकाशित रहता है। लेकिन यहाँ इस जगत में हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, चंद्र का प्रकाश भी चाहिए, और बिजली भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो लेकिन भगवान के जगत में सूर्य की रोशनी चंद्र की रोशनी कुछ भी नहीं, ऐसी वहां पे ऐसा कोई भी जरूरत नहीं होता, वहां सब कुछ स्वतः प्रकाशित रहता है। फिर भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान यहाँ पे अब चिंता थोड़ा सा जता रहे हैं। क्या चिंता जता रहे हैं? इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है ये मेरा अंश है, मेरा शाश्वत अंश है, पर बद्ध होने के कारण ये पांचों इंद्रियों और मन के साथ बहुत ही घोर संघर्ष कर रहा है। तो भगवान को इस बात का दुख भी हो रहा है कि ये सब मेरे अंश हैं, लेकिन इंद्रियों के कारण मन के कारण कितना संघर्ष कर रहा है जीव। तो हम यहाँ जो है ये छोटे छोटे सुख में ही इतने खुश हो रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा असली शाश्वत स्थान कहाँ है। लेकिन छोटी छोटी खुशियां यहाँ पे हमें जो भी मिलती हैं हम उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, हमें लगता है कि यही तो असली खुशी है, यही तो हमें चाहिए। और हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमको इस बात का बिल्कुल भी रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि वास्तव में ये असली सुख नहीं है। असली सुख तो हमारा कहीं और है, हमारा असली स्थान कहीं और है। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे अंश हैं ये जीवात्मा, पर बद्ध जीवन के कारण कितना संघर्ष कर रहे हैं ये। तो भगवान तो स्वयं में आत्माराम है अपने, कि वो स्वयं में संतुष्ट रहने वाले हैं। और भगवान चूंकि हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम भगवान के साथ जुड़े, हम उनके धाम में वापस आए, उनके पास वापस जाएं। फिर भगवान कहते हैं शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस प्रकार इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो भगवान यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि जैसे वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाता है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जो भौतिक संसार है जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, इस स्थान पे एक शरीर से दूसरा शरीर हम धारण करते रहते हैं और भटकते रहते हैं। यानी कि अपने कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता रहता है और हम 84 लाख योनियों में हमें अलग अलग शरीर मिलता जाता है, और हम उसको धारण करके इसी तरह से चक्र में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वायु जो है वो सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है। एक प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया यानी कि त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता रहता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एस्ट्रोनॉट है ना, तो अगर उसको अंतरिक्ष में जाना है तो उसको एक स्पेशल स्पेस सूट पहनाया जाता है ना, यानी कि एक अलग तरह का वस्त्र होता है पहनने के लिए। अब जैसे पुलिस में कोई अगर नौकरी कर रहा है और अपनी ड्यूटी पे जा रहा है तो उसको अपना यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है ना। और इसी तरह से अगर कोई होटल में शेफ है तो शेफ को भी अपना जो यूनिफॉर्म है वो पहनना पड़ता है। तो इसी तरह से अलग अलग कार्य के अनुसार लोग अलग अलग वस्त्रों को धारण भी करते हैं, अलग अलग वस्त्रों को पहनते भी हैं अपने कार्यों के अनुसार। तो इसी तरह से
यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के भोग के अनुसार ही, कि जैसे हमारी भोग की इच्छा होती है उसी तरह से हमें अलग अलग शरीर भी मिलता है, और इस तरह से विशेष प्रकार की स्पर्शेंद्रियां भी मिलती हैं और इंद्रियां भी मिलती रहती हैं उसी के अनुसार। तो इस तरह से अलग अलग योनि में हम जाते हैं। देखिए, जैसे हमारी भोग की इच्छा होती है वैसे ही भगवान हमारी इंद्रियां भी वैसे ही करते हैं, और उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है और हम भोग के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे भोग हम चाहते हैं वैसे ही भगवान पूरा अरेंजमेंट करके रखे हैं कि इसकी भोग करने की ये इच्छा है तो ठीक है, इसका ये पूरा सेटअप होना चाहिए, इसको इसमें डाल दो, और फिर वो शरीर लेकर के वो वहां पे भोग करने के लिए पहुंच जाता है। फिर भगवान कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपशयन्ति पशयन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस बात को जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझते ही नहीं कि उन्हें किस प्रकार शरीर का त्याग करना है। शरीर का त्याग करना अपने किस अवस्था में हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने 8वें अध्याय में भी पढ़ा है। तो मूर्ख लोग जो है इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको शरीर का जो त्याग करना है वो कैसे करना है। यानी कि वो सिर्फ प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं उसमें ही हमेशा उलझे रहते हैं और उलझ करके भोग करते रहते हैं। तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि मेरा अगला शरीर जो है वो मेरे कर्मों पे निर्भर कर रहा है, मुझे कैसे कर्म करने हैं इस पे उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है। तो मेरे तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन ये इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि अगला शरीर जो उनको मिलना है वो उनको कर्मों के अनुसार मिलना है, अपने कर्मों पे निर्भर होकर के मिलना है। तो कभी भी भगवान के धाम जाने के विषय में वो सोचते ही नहीं है इस तरह से। और सोचना क्या, वो प्रयत्न भी नहीं करते हैं कि हम मैं प्रयत्न करूं तो शायद भगवान के धाम पहुंच सकता हूँ, तो इस बारे में वो सोचना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ वो 3 गुणों में हमेशा फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से जब तीनों गुणों में फंसे रहते हैं तो उन्हें अलग अलग शरीर भी मिलता रहता है, और इस तरह से वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जिसको भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो ये सब देख पाता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है कि ये क्या हो रहा है, और वो भगवान के शरणागत होकर तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। कैसे? जैसे ये व्यक्ति ये गाड़ी से कहीं जा रहा था और अचानक से इसकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई ना, तो इसने जब गाड़ी का बोनेट खोला तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी में क्या दिक्कत है और कैसे वो ठीक करे, बिल्कुल भी इसको इस बात का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब इसने मैकेनिक को बुलाया तो मैकेनिक ने देखते ही पहचान लिया कि क्या दिक्कत है, और उसने उस दिक्कत को दूर किया और गाड़ी ठीक हो गई ना। तो उसी प्रकार से जिन्हें भगवत ज्ञान होता है वो जान लेता है कि वो प्रकृति के किस गुण में है, वो किस गुण से इस समय परेशान है, तो वो आराम से उससे बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि मुझे प्रकृति के किस गुण के कारण दिक्कत हो रही है, मैं इस गुण से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, और वो भगवत भक्ति के द्वारा भगवान की शरणागत होकर के वो इन गुणों से बाहर निकल सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी होती है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भौतिकतावादी होते हैं वो आत्म साक्षात्कार के लिए कभी भी प्रयत्नशील नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें आत्म साक्षात्कार कैसे करना है, मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर लूं, उन्हें ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। वो सिर्फ दिन रात जो है वो जानवरों की तरह, पशुओं की तरह काम करते रहते हैं, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनका जो प्रयत्न होता है वो हमेशा ही विफल हो जाता है, क्योंकि जहां उनको प्रयत्न करना चाहिए वो वहां कर ही नहीं रहे हैं, और जहां लेकिन नहीं करना चाहिए वहां पे प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो
अगर नहीं करना है प्रयत्न फिर भी आप कर रहे हो तो आपका प्रयत्न एक तरह से बेकार हो गया ना। पर जो आत्म साक्षात्कार कर रहा है व्यक्ति, वो तीनों गुणों से ऊपर उठने का जब प्रयास करता है तो उसका प्रयत्न हमेशा सफल माना जाता है। जैसे कि एक उदाहरण हम लेकर के देखें, जैसे कोई बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल में उसको भेजा जाता है, वो एबीसीडी पढ़ता है, फिर और ऊंचे क्लास में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है ना, फिर अच्छी डिग्री लेता है, पीएचडी वगैरह अगर कर लेता है, फिर क्या होता है, वो पैसे कमाता है, नौकरी करता है, फिर अंत समय में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो कुछ भी उसने कमाया, जो कुछ भी उसने मेहनत की, वो तो वहीं का वहीं रह गया ना। तो एक विफलता तो यहीं पे कि इतना प्रयत्न उसने किया, इतना प्रयास किया और वहीं पे रह गया। फिर मान लीजिए उसका अगला जन्म होता है, वो फिर से अगर मनुष्य योनि में आता है तो उसको फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि नहीं पिछले जन्म में तो मैंने पीएचडी कर लिया था, अब तो इस जन्म में मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कह के तो नहीं बैठ सकता है ना। तो उसने जितने भी प्रयत्न किए सब विफल हो गए। और अगर उसके कर्म इस तरह के रहे कि उसको पशु के योनि में जाना पड़ा, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ये भी एक तरह से प्रयत्न उसका बेकार हो गया। लेकिन इतना पढ़ना लिखना, इतना धन अर्जित करना सब बेकार हो गया। तो यही चीज प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भौतिकतावादी हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील नहीं है, तो उनका जो भी प्रयत्न होता है वो हमेशा विफल रहता है। लेकिन कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, हमारे साथ सिर्फ क्या जाता है, सिर्फ भगवान की भक्ति हमारे साथ जाती है। फिर भगवान कहते हैं, गामा विषय च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो यहाँ भगवान अब बता रहे हैं कि जितने भी ग्रह हैं, भगवान बता रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति से उन्हें उनकी कक्षा में स्थिर रखता हूँ। अब जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है तो बहुत सोच करके, दिमाग लगा करके करना पड़ता है, तभी वो परफेक्टली जो है वो लॉन्च हो सकता है ना, और चारों तरफ धरती के घूम सकता है। लेकिन नेचुरली देखिए, इतने सारे ग्रह हैं, सभी परफेक्टली घूम रहे हैं ना, समय से अपना रोटेशन कंप्लीट करते हैं, अपना रिवोल्यूशन पूरा करते हैं, और कभी भी कोई भी ग्रह जो है वो आपस में टकराते नहीं है। कितना सिस्टमैटिकली सब कुछ हमारे अंतरिक्ष में चल रहा होता है। तो अब आप कहोगे कि ये सब इसलिए है क्योंकि अब चूंकि साइंस के स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से सब कुछ घूम रहा है। पर ग्रेविटी को बताया किसने? बताया तो न्यूटन ने ना। ठीक है, न्यूटन ने बताया ग्रेविटी के बारे में, तो न्यूटन ने बताया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ग्रेविटी को न्यूटन ने बना दिया है। उसने तो बस खोजा ना, उसने तो सिर्फ बताया ना कि ये नाम है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। उसने बनाया तो नहीं है ना, उसने तो सिर्फ ढूंढा है उसे। तो संसार के जो नियम है वो एक्चुअली में किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है जो संसार के नियम बना सके। तो ये जो भौतिक संसार में जो भी हो रहा है उसके नियम भगवान ने बनाए हैं और उन्हीं की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो सूर्य तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन चंद्रमा भी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में ही विकसित होते हैं, और बहुत सारी ऐसी औषधियां भी हैं जिनमें औषधि जो गुण होता है वो चंद्रमा से ही आता है। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। फिर भगवान क्या कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर हूँ, और श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो यहाँ पे भगवान किस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं, तो इसमें भगवान ने इस तरह से बताया है कि जब हम खाना खाते हैं, हम तो बस मुंह में डाल लिए ना, मुंह में डाल के चबा लिए और गटक लिए, खाना तो पहुंच गया पेट में। अब पेट में क्या हो रहा है ये हमें क्या पता कि पेट में खाना पहुंच गया। ठीक है, हम पढ़े हैं कि हाँ बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि किस समय खाना कहाँ पे है हमारे पेट में, हमारे स्टमक में है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया? क्या हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा होता है? कोई अंदाजा नहीं होता, हम बस खा लेते हैं। हम नहीं जानते कि पेट में कहाँ पे खाना इस समय प्रेजेंट है, क्या हो रहा है हमारे खाने के साथ। लेकिन
लेकिन भगवान जो है वो क्या है, भगवान पेट में जठर अग्नि है। जो पेट में हमारी जठर अग्नि होती है, पाचन अग्नि होती है, वो स्वयं भगवान ही है। जो खाने को पचाने वाली अग्नि, खाने को पचाने के लिए जो अग्नि होती है, जो शक्ति होती है, वो भगवान ही है। वो भगवान ही वो शक्ति देते हैं जिससे हमारा खाना जो है वो पेट में उसका पाचन होता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं, मैं श्वास प्रश्वास में रहकर, यानी कि श्वास प्रश्वास का मतलब क्या हुआ कि हमारे सांस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम बस सांस लेते रहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। मुझे थोड़ी ना पता है कि मैंने अभी इनहेल किया है कि एक्सहेल किया है। ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चल रहा है और सभी के साथ ऐसा होता है। हमें सोचना नहीं होता है कि अब हम सांस लेना है, कि हम 2 मिनट के लिए सांस को अपने रोक लें। बिल्कुल भी हमारे हाथ में ये प्रोसेस नहीं होता। सब कुछ अपने आप होता रहता है, अपने आप ही चलती रहती हैं सांसें। तो हमारे शरीर में जो परमात्मा है ना, वो ही ये ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें, कि इस क्रिया में के लिए हमें जो भी ऊर्जा मिलती है, जो भी ऊर्जा हमें चाहिए होती है, वो भगवान परमात्मा रूप में हमें देते रहते हैं। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि वे 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। तो 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? तो पहला होता है चबाने वाला। ये कुछ अन्न ऐसे होते हैं जिन्हें चबाया जाता है, जैसे दाल चावल रोटी, हम इन्हें चबाते हैं। दूसरा होता है पीने वाला, यानी कि जैसे पानी है, जूस है, दूध है, हम इन्हें पीते हैं। फिर तीसरा होता है चूसने वाला। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चूसते हैं, जैसे कि आम है, कोई फल है, तो उन्हें हम चूसते हैं। चौथा प्रकार होता है चाटने वाला, यानी कि जैसे शहद है, और हाँ, कुछ तरह के चूरन भी होते हैं जिन्हें कि चाट करके हम इस तरह से खाते हैं। तो आयुर्वेद में ये 4 प्रकार के भोजन बताए गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो इन 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं और वहीं से हमें शक्ति भी मिलती है। परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में आसीन है। तो भगवान हमें जैसा बता रहे हैं कि स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, तो स्मृति और विस्मृति भी हमें भगवान की शक्ति से ही मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं स्मृति तो ठीक है, पर विस्मृति क्यों? भगवान ने कि मैं इतनी जल्दी भूल जाता हूँ, तो क्या इसका भी अर्थ ये हुआ कि भगवान हमें विस्मृति करा देते हैं? तो वो तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की विस्मृति भी हमें भगवान का वरदान मानना चाहिए। कैसे? क्योंकि कभी कभी भूलना भी अच्छा होता है हमारे लिए ना। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें कोई बात बोल दी, हमारा अपमान कर दिया, तो अगर वो बात हमें हमेशा याद रहेगी तो कभी भी हमारा उस व्यक्ति के साथ संबंध ठीक नहीं हो पाएगा। तो पुरानी, कभी कोई बात अगर हमने की भुलाने से दिमाग में अगर वही बात चलती रहती है, हमने की बार बार वही वही बातें हमारे माइंड में चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो गलत काम कर बैठा है, गलत चीज कर बैठता है। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो नशा तक करने बैठते हैं, ड्रग्स के एडिक्शन हो जाता है। तो ऐसे लेकिन लोग गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो ये जो भूलने की शक्ति है वो एक्चुअली भगवान का वरदान ही है। तो कभी कभी भूलना भी हमारे लिए वरदान हो जाता है, भूलना भी हमारे लिए अच्छा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत ही निकटतम, हमारे अपने भी ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें नहीं समझ में आता, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समय के साथ जब हम भूल जाते हैं तो हमारे संबंध फिर से अच्छे हो जाते हैं। तो कभी कभी भूलना भी अच्छा होता है। ये विस्मृति की शक्ति जो है ये भगवान का वरदान मानना चाहिए, और ये विस्मृति भी हमें भगवान से ही मिलती है। फिर भगवान कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, यानी कि कृष्ण को जानना ही समस्त वेदों का सार है। समस्त वेदों का यही उद्देश्य है, भगवान को जानना। फिर भगवान कहते हैं वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो यहाँ पे भगवान का कहने का अर्थ है कि सभी वेदांत के संकलन करता भगवान कह रहे हैं कि वो ही है। किस तरह से? जैसे हम व्यासदेव जी का नाम सभी लोग जानते होंगे व्यासदेव जी को, कि व्यासदेव जी जो थे वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। और उनका एक नाम है कृष्ण द्वैपायन भी उनको बोला जाता है, और उनका जो वर्ण था वो श्याम वर्ण था। तो भगवान कभी कभी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, किसी किसी को किसी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान ने व्यासदेव जी को भी विशेष शक्ति प्रदान की। वो शक्ति प्रदान की, शास्त्र संकलन करने की शक्ति भगवान ने प्रदान की।
इसीलिए भगवान ने यहाँ पे कहा है कि वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो ये बात इसीलिए यहाँ पे बताई जा रही है। और वेद क्या है? वेद जो है वो भगवान की वाणी है। और वास्तव में वेद को भगवान ही समझ सकते हैं ना, भगवान के, जो भगवान की वाणी है तो भगवान ही उसे समझ सकते हैं। तो वेदों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो अच्युत का अर्थ होता है जो कभी अपने पद से नहीं गिरता, वो अच्युत कहलाता है, यानी कि सदैव अपने पद पे बना रहता है। जैसे भगवान जो होते हैं कभी भी अपने पद, सदैव अपने पद पे बने रहते हैं, तो इस तरह से अच्युत बोला जाता है। च्युत क्या होते हैं? जीव जो होता है, जो भौतिक जगत में जीव होता है वो च्युत होता है, यानी कि भौतिक जगत में जीव जो है वो हमेशा गिरता रहता है। और यानी कि यहाँ पे हमेशा क्षर होता रहता है, यानी कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, यानी कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है सब कुछ। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अगर है तो फिर इसका खत्म होना भी निश्चित है। ये भगवान कहते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन भी कर रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि इनसे भी ऊपर एक परम पुरुष है, यानी कि भगवान है, जो तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, यस्मात् यस्माच्चरम् अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान को यहाँ पे वेदों में परम पुरुष बताया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो परम पुरुष वेदों में बताया जा रहा है वो पुरुष मैं ही हूँ। तो भगवान ने इस बात को यहाँ पे एकदम स्पष्ट किया है। यो मामेवम् सम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं, यानी कि ये जो भी ये इस बात को जान लेगा, यानी कि समस्त लोगों में अगर कोई इस बात को जान लेगा कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं, तो वो उनकी भक्ति में क्या हो जाएगा? लीन हो जाएगा, उनके बारे में ही केवल चिंतन करेगा। और इस तरह से वो भक्ति के माध्यम से वो भक्त भगवान को समझ सकता है। तो यही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति में रत होकर के वो मुझे समझ सकता है, मुझे जान सकता है। फिर भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। फिर भगवान कहते हैं कि हे अनक, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिससे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इस उसके प्रयास भी पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे जो गुह्यतम बता रहे हैं कि गुप्त अंश भगवान ने बताया है, वो क्या बताया है? क्योंकि भगवान ने यहाँ अपने धाम के बारे में बताया है और ये बहुत ही गुप्त चीज है जो भगवान ने बताई है, क्योंकि वो कभी बताते नहीं है अपने धाम के बारे में ना। तो भगवान ने बोला है, 8वें अध्याय में भी भगवान ने बोला है अव्यक्तो, यानी कि ये बहुत ही रहस्यमयी बात है जो भगवान ने अभी यहाँ पे प्रकट की है। तो भगवान ने इसके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि हम कैसे उनके धाम जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञान भगवान ने दिया है इस अध्याय में, इसे गुह्यतम भगवान ने बोला है, इसे भगवान ने गुप्त अंश बोला है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहाँ पे प्रकाश होता है तो वहां पे अंधकार का प्रश्न ही नहीं होगा ना। जहाँ प्रकाश है तो वहां अंधकार हम नहीं देख सकते। तो उसी तरह से भगवान की शरण लेकर के हम इन चीजों से बच सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता,
तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। तो भौतिक जगत में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो ना, पर उसे अब जब यही नहीं मालूम होगा कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है और इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, तो वो कोई भी कार्य क्यों ना कर ले, उसकी बुद्धिमत्ता जो है वो नष्ट ही है, उसकी बुद्धिमत्ता का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो अर्जुन का एक नाम जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अनक, अनक का अर्थ होता है कि निष्पाप, यानी कि जब तक कोई पाप से मुक्त नहीं हो जाता वो भगवान को नहीं समझ सकता ना। तो पाप से मुक्त होने की एक ही तरीका है, भगवान की शरणागति। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें हमारे कल्मशों को काटता है, लेकिन उसमें क्या है, हमारे हृदय की दुर्बलता जो है वो सबसे बड़ा कारण होती है कि हम विजय को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रभुत्व या स्वामित्व जो हमारे जताने की इच्छा होती है उसी से हमारा जो है वो पतन होता है। और प्रभुत्व और जताने का पतन तो होता ही है, तो ये पहला पतन होता है। लेकिन जब हमें चीजों से, पदार्थों से आसक्ति हो जाती है तो ये हमारा दूसरा पतन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा हृदय जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। तो भक्ति का प्रोसेस जो है ये हमारे जो जो कल्मश है इनको काटता रहता है, काटता रहता है, यानी कि लगातार इसे काटता रहता है। और इस तरह से जब ये कल्मश कटते जाते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाते हैं। समझ लीजिए हमारे और भगवान के बीच में ये जो हमारे कल्मश हैं यही आते हैं जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे ये जो भगवान का नाम है ये इस कल्मश को धीरे धीरे मिटाता जाता है, और जैसे जैसे मिटता जाता है कल्मश वैसे वैसे हम भगवान के करीब पहुंचते जाते हैं। तो इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, यानी कि विरक्ति के शस्त्र से हम इस पेड़ को काट सकते हैं जो भगवान ने बताया है। और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है, यानी छठे से लेकर लास्ट श्लोक तक भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया और बताया कि हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये अध्याय यहीं पे पूरा होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। हरे कृष्णा सभी को। जी हरे कृष्ण माता जी। जी हरे किसी कृष्ण डिवोटी की अगर प्रभु। जी किसी डिवोटी की कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं जी, या फिर प्रभु चैट मैं एक बॉक्स में। बात और बताना चाहूंगी कि कल का अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भगवान आसुरी और दैवी गुणों के बारे में बताएंगे। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग क्लास में अटेंड हों और जाने कि भगवान ने कौन से आसुरी गुणों के और दैवी गुणों के बारे में बताए हैं, और हम इस तरह से चेक भी कर पाएंगे कि हमारे में, एक मिनट,